इस शरीर का सच यही है, खाक से बना है, खाक में मिल जाता है। इससे ज्यादा इसका और कोई यथार्थ नहीं है। एतन होसी खाक, ये शरीर तेरा खाक माने मिट्टी होता है। जिस आसन हम बैठे केते बैठ गया। अभी जितने हिस्से में जमीन के आप अभी बैठे हैं, इसी जमीन के टुकड़े पर कितने लोग अब तक बैठ चुके। जिस जगह तुमने अब घर बनाया है वहां सैकड़ों की चिताएं जली होंगी। जिस आसन हम बैठे केते बैठ गया, कितने बैठ गए उस पर सब सोचते रहे मेरा है, लेकिन किसका हुआ? इस जगत में कौन है जो हमेशा के लिए जिया हो? ये उम्र चीज ही ऐसी है, न कोई थिर रहा, यहाँ कभी कोई सदा नहीं रहा है, न रह सकता है। शरीर का धर्म यही है। जे जाना मर जाइए कुम न आइए। अगर ये मालूम हो कि मर जाना है और वापिस वो शरीर तो तुम्हें मिलने से रहा, झूठी दुनिया लग न आप गवाइए, न आप बन जाइए। बन जाइए मतलब गवाइए। अगर ये मालूम हो कि शरीर छूट जाएगा तो फिर तुम क्यों अपना आप गवाओ दुनिया के लिए, संसार के लिए? पता है शरीर की हयाती बहुत कम समय के लिए। क्या जियोगे भाई? 70 साल जी लोगे, 80 जी लोगे, और शरीर क्या जी लेगा? 90 जी लेगा। 90 से ऊपर जाते ही हालत खराब हो जाती है, प्राण फड़फड़ाते हैं निकलने के लिए। आसक्ति, मोह और ममता बस हुआ। जीव कहते नहीं, बना ही रहे, शरीर बना ही रहे। फिर एक समय ऐसा आता है, इतना रोगी, इतना असहाय, कमजोर, पग नहीं चले, आंख नहीं सूझे, ऐसी दुर्गत बया, आप कहे दाता दे छूटे, सो चित्त में बया। आप ही कहने लग जाएगा अब छूट जाए, अब छूट जाए। इस दुनिया में कौन थिर रहा? शरीर से कोई थिर नहीं रहता है। ये अन्नमयी कोश ही ऐसा है, ये मिलता है। और किस लिए मिलता है प्यारे? ये इसलिए मिलता है कि इस शरीर के अंदर जो छुपा है उसको पहचान लीजिए। अगर आपने उसको नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना, तो जिंदगी तो बेकार है ही। उसमें कुछ सार्थ ना होगा, कोई अर्थ ना होगा। आपके घरों में आपके परदादे की फोटो ना होगी, दादे तक ही सीमित हो गई अब दुनिया। और परदादे के बाप की तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अब दादा तक रह जाए ये भी बड़ी बात होती। और आने वाले समय में हो सकता है कि दादा की भी थोड़ी शक्ल आउटडेटेड लगे और सिंक में नहीं है और मॉडर्न नहीं है, तो उसको भी हटाने की सोचे कि निकालो यहाँ से। हाँ जी, ऑलरेडी हो रहा है। बच्चा अमेरिका में है, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में कमा रहा है, खा रहा है, फैमिली के साथ सेटल्ड है वहाँ पर। यहाँ माँ मर गई, बाप मर गया, वो कहता जी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, टिकट नहीं मिल रहा। समटाइम्स इट्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, टिकट ही नहीं मिल रहा है। कितने धनवान बुढ़े बुढ़ियाँ बैठे हैं अपने घरों में, रोते रहते हैं, याद करते रहते बच्चों को। बच्चे अपने जीवन जी रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, उनके पास टाइम नहीं है, माँ बाप रोते रहते हैं। ममता मारती है और कोई नहीं मारता किसी को। ये ममता बीच में ना होती ना, तो आप निश्चिंत होकर जीते, आप आनंद में जीते, आप सदैव मन शांत होकर के जीते। ममता ही मारती और थोड़ी कोई मारता। और ममता का घर है आपका मन, और मन को आपने मान रखा है मैं। भावनाएं सारी मन में हैं। ये अच्छा है, ये मेरा है, जिसको आप मेरा कह रहे हो, कुछ समय पहले वो आपका नहीं था। जिससे आपकी शादी हुई, एक टाइम तक वो पति कहीं होगा, कुछ करता होगा, आपका उससे कोई वास्ता नहीं था। फिर रिश्ते जुड़ गए,
तो अब ये मेरा हो गया। औरत कहीं जी रही होती है, अपना पढ़ती है, लिखती है, पढ़ाई करती है, जॉब करती है, फिर सडनली अरेंज मैरिज है, अगर माँ बाप ने कहा भाई ये लड़का चुना तुम्हारे लिए, ये तेरा पति होगा, देखती है उसको और अच्छा ठीक है, शादी पहले हो जाती है, प्यार का पता नहीं कभी कभी होता ही नहीं है, चलता ही रहता है। पर एक मैरिज इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसमें हर मनुष्य जाता है और जाने के बाद प्यार क्या चिड़िया का नाम होता है, काम व्यवहार होता है, शारीरिक सहवास होता है, प्रेम तो पता नहीं कहाँ होता है। और शायद यही कारण है, मन तो प्यासा होता है प्रेम का। याद रहे, मन की भूख सेक्स से नहीं मिटती है, मन की भूख प्यार से मिटती है, और दुनिया में प्यार है नहीं कहीं पर। कितने विवाह ऐसे टूट जाते हैं कि लड़का इम्पोर्टेंट है, इसी बिना पर कानून कहता है कि ये रिश्ता, ये शादी खत्म की जा सकती होती। कितनों को हमने देखा, 4 महीने 6 महीने 1 साल वो छुपाए रखा, फिर उसने बोल दिया लड़की ने कि भाई ये तो किसी काम का नहीं है। क्यों? Was the marriage for companionship? No. Was the marriage for being together? It was definitely no. Marriage was, the big part was physical relation. जब वो नहीं है तो बोले हमें नहीं रहना इसके साथ। मन में भूख किसकी है? देखो, मन में भूख सुख की है। हमारा मन सिर्फ सुख चाहता है। खाते हैं तो किस लिए, पीते हैं कुछ तो किस लिए, सुख के लिए। अच्छा, आप खाने बैठे और बहुत बढ़िया भोजन है, चांदी की थाली में है और नाना प्रकार की वस्तु है। नाना मतलब नानी नाना वाला नाना नहीं, नाना एक हमारा बहुत संस्कृत का और खड़ी बोली का शब्द है जिसका मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। अनफॉर्चुनेटली आज आप लोग इंग्लिश बोलने वाले लोग हो गए हो, ना हिंदी पूरी आती है ना अंग्रेजी पूरी आती है। अपना भाषा ज्ञान थोड़ा सही करना चाहिए। और कभी कभी इतना अजीब लगता है कि आप हिंदुस्तानी हो और आपको हिंदी नहीं आती। और हिंदी का ज्ञान बढ़ेगा कैसे जब हिंदी का एक अच्छा साहित्य आप पढ़ें, हिंदी का साहित्य पढ़ें। और संस्कृत तो मुझे लगता है सबको जरूर सीखनी चाहिए। इट इज मदर ऑफ मोर देन 200 लैंग्वेजेस। और हर शब्द की एक अपनी गरिमा होती है, हर शब्द की एक अपनी पहचान, एक अपनी खुशबू होती है। उसको हम ट्रांसलेशन में अनुवादित करके पहुंचा नहीं सकते। तो भोजन आपके सामने होवे और आप खाने को तैयार हुए, और इसके पहले कि आप पहला चम्मच मुंह में डालें और कोई कह दे कि भाई इसमें जहर है, कितना ही सुंदर क्यों ना दिखता, आप नहीं खाएंगे। क्यों? जिस भोजन को खा के जान से हाथ धोना पड़े, आप वो भोजन नहीं करोगे। आप अपने मित्र से बड़ा प्यार करते, बहुत प्यार करते, पता चले वो तो आतंकवादी है या वो आपको हत्या कर देगा, आपकी हत्या कर देगा, तो क्या आप फिर भी उससे दोस्ती रखेंगे? नहीं, तुरंत भाग जाएंगे वहां से। आपको मालूम हो कि जिस मकान की छत तले आप बैठे हैं वो छत कभी भी टूट सकती है, आप वो मकान से बाहर निकल जाएंगे। भूचाल आ जाए, लोग कैसे भागते हैं अपने घरों से बाहर जान बचाने के लिए। सड़कों पे आज रात 2 बजे हो, 4 बजे हो, सब भागते बाहर। वही अपना घर है जिसमें मैं मेरी चल रही थी, वही घर है जहां बैठता ही नहीं और सामान भी नहीं उठाता कि मेरा LED टीवी है, मेरा ये है, मेरी ज्वेलरी है, मेरा सोना है। उस समय जान सबसे कीमती होती है। भूचाल आता दिख के तो बस भागता है। ट्रेन का कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, लोग भागते हैं। मकान में आग लग जाए, लोग भाग जाते हैं और बाहर आके कहते अरे मेरा बेटा अंदर रह गया, मेरी बेटी अंदर रह गई। तुम कहते हो कि तुम्हें पति प्यारा है, झूठ।
पति नहीं प्यारा, पति तुम्हें सुख देता है इसलिए वो प्यारा है। पति सुख नहीं देवे तो पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं है। पत्नी इसलिए प्यारी है कि पत्नी से सुख होता है। मां पिता होने के लिए प्यारे नहीं हैं। कितने लड़के हैं अपने बाप को गोली मार देते हैं। मां की हत्या कर दी, पैसे मांगे नहीं दिए, जायदाद मेरे नाम लिखो नहीं करी, मां को ही गोली मार दी, बाप को गोली मार दी। मारने वाला अपना ही लड़का है। षड्यंत्र रच के आग भी लगा दी और कह दिया कि एक्सीडेंट हो गया, स्टोव फट गया था, हमारी माँ काम कर रही थी, इसमें जल गई। तो माँ प्यारी थी तब तक जब तक वो आपको सुख देती। बहन भाई प्यारे कब तक? जब तक आपको सुख देते। ऐसा है या नहीं है? एक सज्जन कह रहे थे मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया है, वहीं रह गया, अब वापिस नहीं आता है, हमको भी नहीं वहां बुलाता है। सारी मेहनत कर दी, पैसा लगा दिया, अब हम ही को छोड़ दिया उसने। बड़े दुखी होते। कहते ऐसे लड़के से तो नहीं होता तो अच्छा था। अभी उसके ना होने की बात कह रहा है। किसके लिए प्रिय है? संसार की समस्त वस्तुएं हमें तभी तक प्रिय हैं जब तक वो हमें सुख देती। तो संसार प्यारा हुआ कि मेरा प्यारा मैं ही हुआ? सोचिए इसको। कवि सम्मेलन हो रहा था, 10 कवि थे। रात हो गई बड़ी देर, चलते 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 लोग धीरे धीरे उठ गए। आखिरी जब कवि लगा बोलने तो खाली एक ही बंदा था, और बोलने का जिनको चस्का हो ना उनको एक भी बंदा काफी होता है। उसने पूरी कविता पढ़ी, अपनी खत्म करी कविता, रहा नहीं गया उस अपने श्रोता के पास और कहता है कि आप तो सच्चे कवि के प्रेमी हैं। देखिए सब चले गए और आप अभी भी रात के 2 बजे यहाँ बैठे हुए। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं, मैं टेंट वाला हूं। अब आप खत्म करो बोलना तो मैं अपना सामान समेटूं, मैं तो टेंट वाला हूं, कवि प्रेमी नहीं हूं मैं। उचित जो मर्यादा कही गई है ना, हमेशा अक्सर लोग ये सवाल करते रहते, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना। हमने पूरी पुस्तक लिख दी इस विषय पर, सदगुरु पूरा पायो, और दूसरा इन क्वेस्ट ऑफ ए सदगुरु किताब इस विषय पर लिख दी। पढ़ो समझो। एक किसी ने आज तक नहीं पूछा ये कि शिष्य अच्छा कैसा होना चाहिए, क्योंकि तुम मान के बैठ गए कि शिष्य तो तुम हो, जो कि झूठ है। तो पुस्तक वह लिखनी चाहिए जिसमें यह हो कि शिष्य कौन है, श्रोता कौन है, चेला कौन है, और आप अपने आप को देखें और समझें कि आप सिर्फ चेले ही हो। चेले मतलब तो मुंह टेंट लग गया आ गए, ऐसे कोई लेन देन नहीं है। कई होते कर्ण रसिए, उनको सिर्फ कानों को सुनना अच्छा लगता है, कोई बोले भले कहीं भी चले जाएंगे। कर्ण रसिए होते, वो चेले भी नहीं होते हैं। फिर होते हैं भक्त। भक्त कौन है? जो सदगुरु का, उस संत के प्रति बहुत भावना रखता है, पर उसको ज्ञान नहीं चाहिए, वो खाली गुरु जी का दर्शन करके ही खुश है। फिर एक वो है जिसको ज्ञान चाहिए। अब आप किस कोटि में हो ये आप देख लेना। कर्ण रसिय हो, चेला हो, भक्त हो के शिष्य हो। शिष्य होना मुश्किल काम है। तो कौन सा शिष्य प्रिय होगा गुरु को? जो गुरु के मन बुद्धि को सुख देवे। गुरु ने जो कहा वो उसको समझ आ गई, गुरु तो इसी से खुश हो जाते।
तो चेला चेले के लिए प्रिय नहीं है, चेला भी सुख के लिए प्रिय है। तो हमारी सबसे बड़ी अगर खोज कहें तो क्या है? आत्मा नहीं है। ये तो हम बोल बोल के तुम्हारे मन में डाल रहे हैं कि आत्मा ज्ञान प्राप्त करो, तुमको थोड़ी चाहिए। परमात्मा भी नहीं चाहिए। 2 बच्चे, खाना पीना, पैसा, एक मकान, एक गाड़ी, 4 दोस्त, दैट इज इट। यू आर फिट, यू आर सेट, हैप्पी टू लिव दिस लाइफ। खाओ पियो, खेलो, डांस करो, घूमने जाओ, शॉपिंग करो, पार्टी करो। पीपल आर सो हैप्पी इन दैट। किसको चाहिए आत्मा और किसको चाहिए परमात्मा? किसी को भी नहीं। अब बात आती है कि जो ये मांस शराब खाते पीते हैं, ये भी किस लिए खाते? इसलिए कि उसमें से उनको सुख मिलता है। और कोई कहता है कि हम तो वैष्णव हैं, हम तो कुछ नहीं ऐसा चीज खाते। वो क्यों? क्योंकि उनको शाकाहारी होने में सुख है। तो हमारी अभीष्ट वस्तु क्या हुई? खाना पीना या सुख? शादी किस लिए करते हैं? सुख के लिए। नहीं मिले तो डाइवोर्स हो जाती है। और मिलता रहे या मिलने की उम्मीद बनी रहे, टिका रहता है वो। संसार में जितने भी दौड़ भाग हो रही है ना, वो सारी दौड़ भाग इसीलिए हो रही कि सुख मिले। पैसे से, पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, बहू से, बिजनेस से, दोस्तों से, भगवान से। हाँ, भगवान से। और जो चीज खुद ना हो सके उसके लिए भगवान को तुम सहायता ले लेते हो कि चलो मेरा काम ऐसे नहीं हो रहा तो आप कर दो। पर सोच के देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था ये कि महात्मा की सेवा करते हैं कि इससे पुण्य मिलता है। पर मान लो कोई ये कह दे कि महात्मा की सेवा करने से पुण्य नहीं, पाप लगेगा, तो कौन करेगा? आज गंगा स्नान, तीर्थ में जाना, दान करना किस लिए? सुख के लिए। अभी केदारनाथ में जब बादल फटा, जो लोग फंस गए, संख्या मालूम नहीं, कोई कहते 1000 लोग मरे, कोई बोले 5000 लोग मरे। कंफर्म फिगर सरकारी कोई और है, गैर सरकारी कुछ और है। सत्य क्या है ये तो पूरा सामने नहीं आया। जो लोग वहां फंसे रहे 8 दिन 10 दिन, वो सब लोग क्या बोले? हम तो रो रो के कह रहे थे, टीवी में मैंने देखा, न्यूज में, हम तो कभी नहीं यहां पे आएंगे, हम तो कभी नहीं यहां पे आएंगे। क्योंकि पहले जा रहे थे केदारनाथ, क्या है, इट इज अ गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कारें सबके पास हैं, यहां से निकले और पहुंचे गौरीकुंड। वहां से सिर्फ 14 किलोमीटर ही तो है। घोड़े हैं, पालकी है, पैदल भी चल जाओ, खाते पीते, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, सामान यहाँ रुक के खा लिया, वहां रुक के खा लिया। फैमिली आउटिंग, फैमिली पिकनिक, तीर्थ थोड़ी हो रहा था ये। फिर चलते चलते वहां पहुंच गए। अब बड़े बड़े पहाड़, बर्फ है, और क्या बढ़िया फोटो खिंचाओ। और फिर चलो मंदिर भी माथा टेकाएंगे, और वहां जा करके भी ये दे देना शिव जी, ये दे देना शिव जी, ये दे देना। अब ये जो बादल फटा, तो जिस तीर्थ में गए थे वहां अपने आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देख रहे, बाढ़ में बहते हुए देख रहे, छतें सर के ऊपर फूट गई। अब रो रहे हैं और कह रहे हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो, हम तो कभी नहीं आएंगे, एक बार नहीं। हाथ जोड़ जोड़ के रो रो करके लोग कह रहे थे। अब कितने साधु वहां हैं जो हमेशा 12 महीने वहां रहते। ऐसे कोई 15-20 थे साधु, तो एनडीआरएफ वाले, आर्मी वाले उनको बोले कि चलो अब निकलो यहाँ से, लाशें सड़ रही थी, बदबू आ रही थी, निकलो यहाँ से। वो बोले हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे।
उनने कहा यहाँ लोग मर रहे हैं, तो वो आगे से हंस के कह रहे हैं तो शंकर जी का काम ही ये है मृत्यु देना, तो तांडव करा रहे हैं, उनकी इच्छा है। जो शरीर से मोह आसक्ति छोड़े है वही तो सच्चा साधु है। और एकांत और हिमालय के इन पर्वतों और कंदराओं में रह के अपनी साधना को मस्ती से वो कर रहे हैं। उन्हें कहाँ डर लग रहा है कि कितने लोग मर गए, मैं ना कहीं मर जाऊं, खाने को नहीं होगा, क्या होगा। ये डर कमजोर लोगों के मन में होता है। जिसके मन में परिपक्वता होती है उसे कोई डर नहीं होता। तो 15-20 साधुओं को वहां से नहीं निकाल सके, हार गए वो लोग। क्या करें अब फिजिकली जबरदस्ती तो उन्हें मूव नहीं कर सकते, नहीं आए, वहीं रहे वो लोग। कोई हम लोग 2004 में शायद मानसरोवर गए थे, तो वहाँ मानसरोवर में एक साधु मुझे मिलने आया और बहुत सर्दी थी, लेकिन वो उन्होंने एक पतली सी धोती और कुर्ता पहना हुआ और नंगे पाँव थे। आए मिलने के लिए, बैठे रहे, बातचीत हुई। वहीं रहते हैं वो। कह रहे चाइनीज सरकार जो है, चीनी सरकार ज़्यादा यहाँ रहने नहीं देती, तो मुझे साल में एक बार नीचे उतर के भारत के बॉर्डर पे जाना पड़ता है और वहाँ से फिर से वीज़ा लेता हूँ और फिर से वापस आ जाता हूँ। वहीं रहते वो। तब तो वहीं थे, अब का मालूम नहीं मुझे। आज देखिए बड़ी सुविधा हो गई, बसें हैं, कारें हैं, चले जाओ। लेकिन वो पैदल जाने वाले जो तीर्थयात्री ना, उनसे पूछिए कैसे जाते थे। महीना महीना लग जाता था, पैदल ही पैदल चलना। बर्फ है, पानी है, पहाड़ है, वादी है, और मीलों दूर तक कोई खाने को नहीं है प्रबंध, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। वे भुने हुए चने रख लिए, थोड़ा गुड़ रख लिया, बस चल सो चल, चल सो चल, पैदल चले जा रहे। कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई जैकेट नहीं, कोई टोपी नहीं, कोई जूता नहीं, नथिंग। कुछ डर नहीं लगता। ऐसी बात कहो तो तुम बेवकूफ लगोगे। महादेव यहाँ रहते हैं, महादेव की शक्ति यहाँ पर है, ए भाव करके वो वहां बैठे। क्यों? अब उनको सुख उसमें मिल रहा। शरीर के कष्ट की परवाह नहीं है, भूख प्यास की परवाह नहीं है। ठंड हो जाएगा, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, बर्फ का तूफान हुआ उसमें मर नहीं जाएंगे, ऐसा कोई डर है ही नहीं है उनको। क्यों? मन अनासक्त हुआ है, इसलिए निर्भीक हो गए, अभय हो गए, फियरलेस हो गए। तो परमात्मा से सुख चाहिए, इसीलिए तो लोग परमात्मा को याद करते हैं। जो परमात्मा से भी सुख ना मिलता हो तो सुख कोई ना याद करता, कोई ना याद करता। अब देखो परमात्मा का स्वरूप क्या है। शास्त्र कहता है सत्य स्वरूप है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, व्यापक है। What is the definition of Parabrahma? That which is truth, that which is ever blissful, that which is ever conscious, that which is pervading, which is omniscient, that is Brahma. सोच के देखिए, सोच के देखिए इस बात को थोड़ा सा, जो मैं अब कहने जा रही हूं। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से अलग, सही। मैं इंद्रियां नहीं, इंद्रियों से अलग। मैं मन बुद्धि नहीं, मैं मन बुद्धि से अलग। तो ये मैं कैसा है? ये मैं, संस्कृत बोले तो कहेंगे ये आत्मा सत्य स्वरूप है। कैसे? ये शरीर जब नहीं था तुम तब भी थे। किसी ने कहा हमें कैसे पता हम तब थे या नहीं थे? अच्छा भाई एक बात बताओ, अभी तुम हो या नहीं हो? दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। क्या तुम हो या तुम नहीं हो? क्या लगता है? ढूंढो अपने अंदर, कोई शंका हो तो पूछ लो अंदर, खोज लो अंदर। मैं है या मैं नहीं है? है। अच्छा अभी कैसे पता है कि मैं है?
अभी कैसे तुम्हें पता है कि ये मैं है? अच्छा चलो मैं एक और प्रश्न पूछती हूँ। मन में बुरे बुरे विचार आए तो किसको पता चलता है? जो मन के पास मन को देखता है, जो मन का साक्षी है, उसी को पता चलता है। तो मन के पास कौन है? बुद्धि कह लो। बुद्धि तो जानती है ना कि आजकल तो मन ठीक नहीं है, मन दुखी है या गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है या वट एवर। बुद्धि के पास कौन है? इस बुद्धि के पास कौन है जो ये जानता है कि बुद्धि ठीक है या नहीं ठीक है? देखो तो कैसे आंखें फाड़ फाड़ देख रहे हैं मुझे, समझ नहीं लग रही। ये मेरे हाथ में क्या है? नैपकिन है। किस रंग का है? ये रंग आपको लाइट सैफरन कलर है, हल्का भगवा रंग है, ये कैसे पता चला कि ये रंग है? आंखों ने देखा, है ना, आंखों ने बाहर देखा तो ये रंग दिखा। अच्छा, फिर आपके मन ने कहा ये रुमाल है, और हमने कहा नहीं रुमाल नहीं है, नैपकिन है। आपके मन ने रुमाल कहा, हमारे मन ने उसको नैपकिन बोला। और कोई ये भी कह सकता है कि ये हैंड टॉवल है, स्मॉल हैंड टॉवल। तो ये, अच्छा, ये टॉवल है, नैपकिन है कि रुमाल है? बोलो। जिसके मन में जो है उसको वही लगेगा। बात समझ रहे? जिसके मन में जो है उसको वही लगेगा। अब आप कह रहे हो ये नैपकिन है, ये नैपकिन विचार को स्टैंपिंग किसने करी? आपकी बुद्धि ने। ये रंग देखने के लिए क्या चाहिए था तुम्हारी? अच्छा, आंखें हो, चीज हो और रोशनी ना हो तो दिखेगी चीज? तो तुम रोशनी कैसे भूल गए? देखो, बिल्कुल ट्रैक पे चलना है और बहुत सिस्टमैटिक चलना है, इसमें अल्ल बल्ल नहीं चलेगा, ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलेंगे। यू नीड टू थिंक, यू नीड टू यूज योर इंटेलेक्ट प्रॉपरली। आंख खुली, बाहर रोशनी थी, आंख ने रोशनी की सहायता से ये देखा, रंग देखा। अब जिसके मन में था कि ये रुमाल है, उसने कहा रुमाल है, किसी ने कहा नैपकिन है, किसी ने कहा तौलिया है, कोई कहेगा पोछा है। कोई बोले साफा है। भाषा अलग अलग है ना। अब भाषा अलग अलग कैसे हुई? क्योंकि मन अलग अलग है सबके। मन अलग अलग है, जैसा जैसा मन के अंदर ट्रेनिंग हुआ है वैसा वैसा चीज दिखती है। अच्छा, इसको मन ने जब विचार बनाया, जब मन ने विचार बनाया, चलो इसको मैं ऐसे पूछती हूं, उस मन के विचार की पुष्टि तुम्हारी बुद्धि करती है। तो हम ये कह सकते हैं रंग दिखा रोशनी से, रोशनी दिखी आंखों से, आंखों के जरिए मन ने देखा, मन के साथ बुद्धि भी आई, और बुद्धि के पीछे कौन है? चेतन स्वरूप मैं हूं। अरे क्या हाथ, हाथ, हाथ क्या ये जानता है कि हाथ में नैपकिन है? क्या हाथ जानता है कि हाथ में नैपकिन है? नहीं, हाथ के पास अक्ल नहीं है, हाथ के पास आंख नहीं है, हाथ के पास मन नहीं है, और हाथ जड़ है। अच्छा, आंख जड़ है कि चेतन?
जड़, व्हाट इज इनर्ट? जड़ जब कह रहे हैं हम, व्हाट इज इनर्ट? इनर्ट मीन्स दैट विच डजंट नोज दैट आई एग्जिस्ट, that which doesn't knows that I exist, and which requires somebody else to know. This napkin doesn't knows that my name is napkin, right? अच्छा, नैपकिन है कि धागे हैं? बोलो, ऐसा खींच दें कि हम क्यों खींचे, हमारा नैपकिन खराब हो जाएगा, तुमको समझाने के लिए नैपकिन खराब कर लें, ऐसे थोड़ा होता है। अच्छा, ये नैपकिन है कि धागे, कॉटन का थ्रेड है इसमें? अच्छा, धागे हैं कि रुई है? अच्छा, रुई है कि कपास का पौधा है? कपास का पौधा है कि मिट्टी है? मिट्टी है कि मिट्टी में पानी भी है? पानी है कि उसमें आग भी है? आग है कि हवा भी है? हवा है कि आकाश भी है? पंच तत्व है कि पंच तत्व का आधार सच्चिदानंद व्यापक है? तो मेरे हाथ में कौन है? सबका आधार कौन? सच्चिदानंद। यहां एक महात्मा थे, महात्मा से किसी ने प्रश्न पूछा, ब्रह्म का अनुभव कैसे करूं, मैं ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं, मैं परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूं। महात्मा आंख बंद करके बैठे हुए थे, उन्होंने आंख खोली, तो देख ले, सामने तो है। गो इन द रिवर्सल ऑफ एवरीथिंग, वही परमात्मा। गो इन द रिवर्सल एवरीवेयर, वही है, सत्य ही है। अब इस बुद्धि को, बुद्धि जड़ है भाई, एक इंजेक्शन लगा दो बेहोशी का, मुंह खोल के पड़ा होता है। फिर किसी को एंटीहिस्टामिन दे दीजिए, एंटी एलर्जी का मेडिसिन दे दीजिए, नशा आ जाता है, ऐसे ही पड़ा है। और किसी को जनरल एनेस्थीसिया दिया हो तो हड्डी हड्डी काट लो शरीर की, उसको पता ही नहीं चलता है कुछ। क्यों? मन बुद्धि अब कुछ काम नहीं कर रही। द ब्रेन हैज गॉन इनटू द स्टेट वेयर ऑल द नर्वस एंड द सेंसरी स्टिमुलाइज आर नॉट बीइंग रिसीव्ड। शरीर जड़ है, आंखें जड़ हैं, मन, देखो जानना समझना सब मन से हो रहा है। तो अब बताओ, मन जड़ है कि मन चेतन है? हद हो गई। कैसे साबित करो? मन जानता है, पर मन का जानना तब तक होता है जब तक इसको चैतन्य सत्ता मिलती। मैंने जब तक चेतना इसकी ओर आती है तो ये चेतन होता है। जैसे पंखा चलता है तब जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली नहीं हो तो पंखा चलता है या बिजली चलती है? रोशनी बल्ब देता है कि बिजली देती है? पंजाब में एक बार किसी के घर में थी, गर्मी के दिन थे, वो मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाने गए जहां वो ठहरा रहे थे। तो मुझे कहते, पंखा लगा दूं? मैं लगाता हुआ छत में। अब उनका अर्थ क्या था, भी चला दूं? तो वो ये नहीं बोलते, पंखा ला दे, मैं लग गया हुआ। तो पंखा चलता है कि बिजली? देखो बिजली नहीं हम देखते, हाँ पंखा देखते हैं, बल्ब देखते हैं, टीवी देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, एसी देखते हैं, हीटर देखते हैं, पर हम बिजली को भूल जाते हैं। कंप्यूटर चलता है कि बिजली? लैपटॉप चलता है कि बिजली? फोन है आपके पास, बढ़िया बढ़िया, चार्ज नहीं हो तो? चार्ज नहीं हो तो बिजली नहीं हो उसमें, तो किसी काम का नहीं। यह मन बुद्धि का जो गैजेट है,
ये मन बुद्धि वो पंखा है जिसको मेरी चेतना मिलती है तो चलता है। मन बुद्धि मेरे सबसे नजदीक हैं। मन बुद्धि जड़ है पर मैं चैतन्य हूं। अच्छा, मन दुखी है सुखी है ये मैं ही जानता हूं, और बुद्धि दुखी है, बुद्धि शांत है, या बुद्धि को बात समझ आई नहीं आई, वो बात अलग है। हम ये नहीं बोलते कि मेरी अकल को बात समझ नहीं आई, हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आई। गेटिंग द पॉइंट? मन बुद्धि से इतना जुड़ाव हो गया है कि मन बुद्धि के क्रिया को आप अपने में देखते हैं, विच इज अनट्रू। तो देह में नहीं हूं, मैं देह से अलग, शरीर में नहीं हूं, शरीर से अलग, मन बुद्धि में नहीं हूं, मन बुद्धि से मैं अलग, और मैं सत्य स्वरूप हूं और मैं चेतन स्वरूप हूं। देह मर जाती है, मैं बना रहता है। अच्छा, मैं ही बना रहता है कि और भी बहुत कुछ मेरे जो मेरे नजदीक वाली पार्टी है ना, मैं उन सबको भी अपने साथ ही रखता हूं। प्राणमयी कोश साथ, शरीर अन्नमयी कोश मरता है भाई। अन्नमयी कोश मरने का मतलब जब इससे प्राण अलग हुआ तो शरीर जड़ हो गया, मिट्टी हो गया। अब मिट्टी को जलाओ कि मिट्टी को दफनाओ, जो मर्जी करो। मिट्टी कब तलक चलती है? ये मिट्टी का पुतला कब तलक चलता है? बोलो, जब तलक का इसके अंदर प्राणमयी कोश होता है। जहां प्राणमयी कोश पीछे हटा, बात खत्म, छुट्टी। फिर बाप का शरीर हो, माँ का शरीर हो, पत्नी हो, पति हो, कोई हो, निकालो निकालो, अब हमारे किसी काम का नहीं। तो प्यारा शरीर था कि प्यारे प्राण थे? प्यारा प्राण था कि उसका मनोमयी कोश? मनोमयी कोश प्यारा था का विज्ञानमयी कोश? और चले जाएं पीछे तो देखिए, ये सारा खेल तो तुम्हारा है। जब तक तुम अपने मन बुद्धि और प्राण के साथ एक शरीर में रहते हो तो बस सब खेल चलता है। जहां जीव शरीर छोड़ा, प्राण छूटे। अब चक्कर क्या है? बंधे हुए लोगों का, कैदियों की कोई इच्छा नहीं होती। जो जेल में बैठे सजा काट रहे हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि अपनी इच्छा से अंदर बाहर जा सकें। उनके लिए क्या है, जो जब जेल की सजा कटेगी ना तभी बाहर जा सकते, अदरवाइज दे कैन नॉट गो आउट। आप वो कैदी हो जो सजा काट रहे हो। शरीर में आए हो कैसे, कब, पता नहीं। शरीर से चले जाओगे कब, कैसे, वो भी तुमको पता नहीं। तुम स्वतंत्र नहीं हो, गुलाम हो तुम अपने ही अज्ञान के। और तो इतना अपने आप को अक्लमंद समझते हो ना, तो ढूंढ लो ना कि शरीर से तुम बाहर कैसे निकलते हो। ढूंढ लो मृत्यु क्या होती है, ढूंढ लो कौन मरता है और कौन नहीं मरता है, ढूंढो उसको। अरब 2 अरब पैसा जोड़ लेने वाला अक्लमंद नहीं होता। इस जड़ शरीर में कौन चैतन्य स्वरूप है जो यह जान लेता है, अक्लमंद वो होता है। इस जड़ मन बुद्धि के पीछे कौन है जो यह जान लेता है? हाँ, अक्लमंद वो है। अच्छा देखिए, आपका मन क्या मांगता है? सुख। देखिए, विस्तार में बहुत जाएंगे ना तो उसका तो कोई अंत ही नहीं। हम तो 4 दिन यही सुनाते रहेंगे आपको। तो मैं कंक्लूजन पे लाना चाह रही हूँ तुम्हें। इतनी बात के लिए आप क्या हमारे साथ अग्री करते हैं? डू यू अग्री टू दिस पॉइंट दैट माइंड इज जस्ट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, राइट? मन को सिर्फ सुख चाहिए। अच्छा, अब सुख कहाँ होता है? खाने में। अगर खाने में सुख होता तो खाने से सुख मिलता ही रहना चाहिए था। आप बहुत बढ़िया खीर खा रहे हैं, कितनी खाओगे? एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपको बस, और कोई जबरदस्ती करे तो तकलीफ हो जाएगी। और जबरदस्ती कोई तुम्हारे अंदर ठूसने लग जाए तो महाराज बड़ा कष्ट हो जाएगा। खीर में सुख अगर होता तो हमेशा मिलना चाहिए था।
पत्नी में सुख होता तो हमेशा ही मिलना चाहिए था। हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। बस वो कभी कभी के चक्कर में पूरी जिंदगी दुम छल्ला बन के ऐसे घूम जाता है। अब इस मेथोडोलॉजी को समझिए, इस मैकेनिज्म को समझिए कि मन को सुख कब मिलता है। बहुत ध्यान से सुनना, मन के बड़े भ्रम, बड़े संशय तुम्हारे दूर हो जाएंगे अगर आज की बात तुम्हें समझ लग गई। ये जो दौड़ लगी ना तुम्हारी दुनिया में, ये दौड़ एक क्षण में खत्म हो जाएगी। बड़ा रहस्य है जो आज खोलने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, सुनो। चंद्रमा है आसमान पे, नीचे ठहरा हुआ सरोवर का पानी है, ठहरा ठहरा हुआ पानी है। पूर्णमासी के चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पानी में आया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा आता है। लेकिन अगर कोई पानी को हिला दे तो रिफ्लेक्शन टूट जाएगा, दिखेगा ही नहीं, चांद चांदी सा बन के पानी में फैल जाएगा। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में कब दिखता है? जब पानी ठहरा हुआ हो। अच्छा, दूसरा, पानी ठहरा हुआ है, आसमान में चांद भी है, लेकिन बीच में बादल आ गया तो भी नहीं दिखेगा। क्यों? बादलों की वजह से चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ेगा नहीं। आपका मन, उदाहरण लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके मन को 10 लाख रुपया चाहिए था, आप बड़े परेशान हैं। परेशान मतलब मन हिल गया। हमारे शरीर में 70% जल है, सही? और हमारे शरीर के भीतर ये जो मन है, यह मन को हम जल से जुड़ा हुआ और जलीय तत्वों से प्रभावित होता हुआ जानते हैं। और तो और चंद्रमा का प्रभाव जैसे बाहर समुद्र में पड़े तो ज्वार भाटा आ जाता है ना? तो यही चंद्रमा की किरणें जब आपके तो शरीर में भी पड़ रही हैं, तो यहां भी 70% जल है, तो इसका भी कुछ प्रभाव आता है। स्त्रियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये चंद्रमा की के साथ रिलेटेड है। इट इज अ लूनर कनेक्टेड। चांद और मन बहुत मिलते जुलते हैं। आपका मन जब चंचल हुआ, जल है ना, मन जल है, जिस देह में है उस देह में 70% जल है। मन भी तरल है ना, फिसलते ही रहता है। देखो, आज इस पे, फिर उस पे, फिर उस पे, फिर उस पे, बहते ही रहता है। अब इस मन को हलचल हो गई, क्यों? कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, और वो मिल नहीं रहा है, मन हो गया बेचैन। फिर किसी दोस्त का फोन आया कि अरे मेरे पास घर में 10 लाख स्पेयर पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा था कि एक बार तेरे से पूछ लूं, तुम्हें चाहिए हो तो तुम ले लो, नहीं तो हम बैंक में जमा करवा देते हैं। तड़प रहा था ना मन, पैसे चाहिए पैसे चाहिए, और खुद ही फोन आ गया। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन ली। आनंद हो गया, आनंद हो गया। क्यों हो गया? पहले था मन बेचैन, हाँ, तो दुख हो रहा था। जहां मन की इच्छा हुई पूरी, मन टिक गया। और इस टिके हुए मन में, मन के जो पास है आनंद स्वरूप, उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन पड़ गया, तो तुमको लगा सुख मिल गया। फिर कहती हूं, मन हुआ चंचल तो आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब न पड़ा। यहां आनंद स्वरूप कौन है भाई? मन के नजदीक कौन है?
तुम हो। इस मन के करीब से करीब कौन है? तुम हो। इस मन के करीब से करीब कौन हो? तुम ही चेतन स्वरूप सत्य स्वरूप हो। पर मन हुआ बेचैन, प्रतिबिंब पढ़ नहीं रहा। अज्ञान है ना, आपको तो जानते ही नहीं हो, अपने आप को तो समझते ही नहीं हो कि तुम कौन हो तो तुम आनंद स्वरूप। मन है बेचैन। मन को चैन आया जब उसने जो मांगा वो उसको मिला। मिलते ही मन ठहरा। मन के ठहरते ही अपना ही आनंद स्वरूप मन में छलका और तुमको भ्रम हो गया कि सुख बाहर से मिला। कुछ बात पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही? अच्छा, मैं एक कहानी को और आगे बढ़ाती हूँ। वो 10 लाख रुपया दोस्त देने आ गया। उसने 10 लाख रुपए लिए, दे के खुश हो गया। ब्रीफ केस खुलाई तो सारे पैसे आ गए, जितने चाहिए उतने ही आ गए। अरे तेरा कैसे धन्यवाद करूं? और मेरे धन्यवाद क्या, यारों में सब चलता है। अच्छा चल, नमस्ते नमस्ते बाय, मिलते मिलते वो निकल गया। इधर से निकला, इधर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और नेट 10 लाख रुपया ब्रीफ केस में घर के ड्राइंग रूम में मेज के ऊपर पड़ा है और इनकम टैक्स ऑफिसर सारे अंदर आ गए। अब ये 10 लाख सुख देंगे के दुख? बोलो। दुख हो गया ना, दुख हो गया। अच्छा, तो फिर पैसे से सुख आया था कि मन के ठहरने से आया था? भाई इनकम टैक्स ऑफिसरों का बड़ा दबदबा है, नाम लेते ही गाल सबको बात समझ आ गई, देख फट से। नहीं तो बिटर बिटर देख रहे थे मुझे कि क्या बोल रहे हैं ये। आप अपने पुत्र को मिलना चाह रहे हैं, वो पढ़ने के लिए हॉस्टल में है, कई दिन कई महीनों से मिले नहीं हैं, याद करे माँ, आएगा बेटा, आएगा बेटा, बेटा आया, माँ गले लगाती, खुश हो जाती। देखने में लग रहा है सुख बेटे से आया। बेटे से आया कि मन के ठहरने से आया? मन बेचैन था बेटे के लिए। देखिए, ये मन कभी बेचैन किसी चीज को होता है, कभी किसी चीज को होता है, कभी किसी चीज को होता है। जब जब वो चीज मिल जाती है तब तब मन ठहर जाता है। जब जब मन ठहर जाता है तब तब सुख की अनुभूति होने लग जाती। पर बुद्धि में चूंकि अशुद्धि है, इसलिए ये सुख अंदर से आया है ये पता ही नहीं चलता। और यही धोखा रह जाता है कि बेटे से आया, धन से आया, खाने से आया, घूमने से आया। ना ना ना, सुख हमेशा मन के ठहरने से आया। ये जो सुख की अनुभूति होती है, यही है तुम्हारा ही आनंदमयी कोश। ये है तुम्हारा आनंदमयी कोश। आपको कब अनुभूति हुई आनंद की? जब मन, देखो, एक बिल्कुल भी सच्ची घटना है। कानपुर के हमारे परिचय के वो परिवार है, पूरी फैमिली स्विट्जरलैंड घूमने गई कोई 15 साल पहले। बड़े खुश, फिल्मों में देखा था, अब साक्षात जाके देखेंगे स्विट्जरलैंड। दे वर वेरी हैप्पी। वहाँ पर जंगफ्राउ में एक हेलीकॉप्टर राइड होती, वो नीचे से ऊपर पूरा एल्प्स में घुमा देते। उन्होंने हेलीकॉप्टर की राइड ली, 3-4 हेलीकॉप्टर्स हायर किए, फैमिली थी, दोस्त थे सब लोग। एक फैमिली ग्रुप आ गया, पत्नी, उनका बेटी, वो सब उतर गए। सेकंड फ्लाइट में उनके पति देव आ रहे थे। वो अब हेलीकॉप्टर आ रहा है, सब फोटो वोटो खींच रहे और सब ये कर रहे और हाथ हिला रहे और सब चल रहा है, और धड़म से हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। और वहीं के वहीं चारों के चारों जो पैसेंजर बैठे थे मर गए। पत्नी अपने पति को सामने मरते देखा, बेटी ने बाप को सामने मरते देखा। जिस स्विट्जरलैंड में आनंद हो रहा था, अभी उसी स्विट्जरलैंड में मातम हो गया। अब उसकी लाश को वापस लाना, अब वो अकेली है, वहाँ दोस्तों के साथ गए थे ना, तो वो तो ऐसा दुर्घटना हुई, और पराया देश और इतना महंगा देश, और तो समझ ही ना लगे कि क्या करें क्या करें। तो रो रो पागल हो गई, और लड़की रो रो पागल, छोटी सी उम्र की बच्ची रो रो पागल हो गई। और
उसको बस खून से लथपथ शरीर बाहर निकाला। 6 दिन लग गए उनको वहाँ से सब बाय एयर वापस लाने के लिए। घूमने गए थे और बड़ा आनंद था तब तक जब तक मन के लिए सब अनुकूल था। When everything was favorable to mind, mind was quietened, and in this quietened mind, the reflection of the Ananda Swarupa was happening, and they were finding great pleasure. And जैसे ही ये दुर्घटना घटी, वही स्विट्जरलैंड, वही पहाड़ियां, वही बर्फ, वही वादियां, वही सब कुछ, अब सब खराब लग रहा, रोते हुए वापिस आए। तो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियां किसी को सुख देती हैं कि आपका मन जब तक ठहरा रहता है, द कंडीशन अप्लाइड, जब तक मन ठहरा रहेगा तब तक सुख की अनुभूति होती है। जहां मन हिल गया वहां सुख चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ऐसे ही जैसे चंद्रमा की रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रही थी, पानी हिल गया तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ गया? पानी में घुल गया, मिट्टी में चला गया, चंद्रमा में वापस मिल गया। क्या हुआ उसका? पानी में घुल गया तो छान के निकालोगे क्या उसको बाहर? सोचो भाई, बुद्धि लगाओ। ये बिना बुद्धि लगाए बात समझ नहीं आने वाली क्या हम कह रहे हैं। चंद्रमा का रिफ्लेक्शन क्या वापिस आसमान में चला गया? नहीं, पानी में मिल गया। बड़ी जोर से कोई बोला था पानी में मिल गया। पानी में सिर्फ दिख रहा था, सच्चा नहीं था वो। पानी में सिर्फ दिख रहा था, वो सच्चा नहीं था। चूंकि सच्चा नहीं था और दिख भी रहा था, उसी को मिथ्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। तो संसार में सुख है, ये इल्यूजन है तुम्हारी बुद्धि की। ये जो सुख की अनुभूति होती है, ये आनंदमयी कोश में होती है। ख्याल करना मन में नहीं, क्योंकि मन तो हिल गया तो बस काम खत्म हो गया। मन के ठहरने पर मुझ आत्म स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप का रिफ्लेक्शन हुआ तो मन को सुख की अनुभूति हो जाती है। जहां मन हिल गया तहां गया। गया कहां? कहीं नहीं, पर यह है कि जो इल्यूजन बनी थी ना, वो खत्म हो जाती। तो खाने में सुख है कि मन के ठहरने में? सोच समझ के बोलना, खाली रट्टा मत कर देना। पत्नी में सुख है कि मन के ठहरने में? अच्छा देखो, पतिदेव है, वो बेचारा मतलब दुखी आया, दिन भर यहाँ वहाँ ट्रैफिक, काम, मीटिंग, दिस दैट, और पत्नी आगे तैयार होके बैठी, मम्मी ने फोन आया उनके घर जाना है, वो कह रहे मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं तो उसने आगे से गाली बोली, उसने आगे से गाली बोली। जिसको वो हूर परी मानता ना, उसको जूते से पीट देता है, और पीटता और कहते तो इसी लायक है, इसी लायक है। पत्नी तो वही है, अभी हूर नहीं लग रही। और वो अपने पति को जब ठीक ठाक हो ना सब, जब कुछ वो पैसे वैसे दे दे, घुमा दे, एक ताजे ताजे शादीशुदा पतिदेव का ये मुझे कहना था, कहते हैं जब तक इसको घुमाते रहो ठीक है, रेस्टोरेंट में ले जाओ ठीक है, होटल में ले जाओ ठीक है, ड्राइव पर ले जाओ ठीक है, जिस दिन यह नहीं किया बोले उसी दिन स्यापा घर में पड़ जाता है। बोले ऐसी लड़ाइयाँ करेगी, जोर जोर से रोएगी, चीखे मार मार के कि पड़ोसियों ने एक दिन फोन कर दिया कि क्या आप उसको पीट रहे हो तुम? बोले हमारी तो ऐसी जान फंसी हो गई, ऊपर से उसके माँ बाप को उसने फ़ोन कर दिया, वो आ गए, वो झगड़े, वो लड़े, हमारी लड़की को तुमने कैसे किया, तुम्हें थाने में बंद करा देंगे, ये है वो है। बोले किसी ने नहीं बताया था कि शादी में ये सब कुछ होता है। कहते पहले पता होता ना, कहते फंस गया अब तो मैं। अब देखो बात तो अच्छी नहीं है, पर जो मैंने कही वो कह देती हूँ। मैंने कहा तो छोड़ दे, नहीं हो जाएगी ठीक।
इसी आशा में मारे जाते हो तुम लोग। हो जाएगी ठीक, एक दिन जरूर हो ही जाएगी भाई। अब करते रहो इंतजार, कब होगी कब नहीं होगी, वी डोंट नो। द ओनली थिंग व्हाट आई कैन से इज कि तुम्हारा मन, मन क्या है, यही धोखा खड़ा, इसी को कहते हैं विपर्य। इसी को क्या बोलते हैं, विपर्य। तुम्हारा मन बार 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 ये विपर्य खड़े करता रहता है और आप बार बार मन के इस धोखे में आते रहते हैं, मन के धोखे में आते रहते हैं। और बुद्धि है अशुद्ध, इसलिए बाहर सुख लगता है, और जबकि सुख हमेशा ही कब मिला था, वो तब ही मिला था जब जब मन ठहरा था। और जब जब मन ठहरा तो मन में मुझ सच्चिदानंद का ही ये जो रिफ्लेक्शन आया, इसी को आनंद के, इसी रिफ्लेक्शन को हम सुख कहते। देखिए चंद्रमा जो आसमान में है, वही जब आप पानी में देखते हैं, देखने में तो बिल्कुल वैसा होता है, पर आप पानी में दिख रहे चांद को ऐसे हाथ लगाओ तो तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि बुलाओ टीवी वालों को, मीडिया वालों को, हम चांद पे हुआ है, कह सकते हैं क्या आप ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसको आपने जल में देखा वो चांद का रिफ्लेक्शन है। तो सुख क्या है, आनंद का ही रिफ्लेक्शन। और ये सुख की अनुभूति जहां होती है उसी को कहते आनंदमयी कोश, उसी को कहते हैं आनंदमयी कोश। अब हमारे मनोमयी विज्ञानमयी कोश के पीछे आया था यह आनंदमयी कोश। तो अब देखिए यह आनंद की, सुख की अनुभूति जब जब आई तब तब आई जब तक यह मन और विज्ञानमयी कोश में। अब देखिए थोड़ा इसको विज्ञानमयी कोश को समझिए, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और वी मैंने उल्टा था, सुख अंदर, बुद्धि ने कहा बाहर से, हो गया ज्ञान आत्मस्वरूप का। जब भीतर का होवे तो उसको ज्ञान कहते हैं, जब बाहर पदार्थ को आप जानते हैं तो उसको विज्ञान बोलते हैं। When you study molecules, cells, physics, chemistry, biology, that is called science, right? But when you do the self study, that is called ज्ञान। भीतर ले जाए वो ज्ञान, अंतर का ज्ञान कराए सो ज्ञान, और बाहर से जो जोड़े, बाहर के बारे में बताए सो विज्ञान। अब बुद्धि जहां है वहां हमने उसको कहा विज्ञानमयी कोश। विज्ञान क्यों कहा, क्यों, वो बाहर ही बाहर दिखाती रहती तुम्हारी बुद्धि, भीतर का कुछ दिखाती ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब अशुद्ध बुद्धि है ना, लॉट ऑफ पोल्यूशन, लॉट ऑफ फॉग, लॉट ऑफ डार्कनेस इज देयर, लॉट ऑफ डार्कनेस इज देयर। बंदर आ गए, वो मेरे इधर इधर, वो भी सुनने आ गए क्या तुम्हारी तरह? इंटेलिजेंट तो बड़े होते हैं, पर देखिए इस ज्ञान के लिए काफी नहीं है उनकी इंटेलिजेंस। अब तुम्हारा मन कहां जाएगा? वो असल में ना पिछली बार चद्दर फाड़ के नीचे देखते थे, तो इस बार क्या ये हमारे लग रहा है ऊपर कहीं आ गए हैं। वो बीच में होती है ना जगह पंडाल के, वो जो छत के और इसके जो बनाया है इन्होंने, वो उसी में डांस कर रहे हैं वो। मन और बंदर में कोई फर्क नहीं है। आप कई कजन आए हैं सब, मन में और बंदर में कोई फर्क नहीं। बंदर एक जगह नहीं टिकता, बैठा हो तो भी हिलता रहता, हिलता रहता, हिलता रहता, हिलता रहता है, दांत चमकाता रहता है, आंखें दिखाता रहता है, पूंछ हिलाता रहता है, छलांगे मारता रहता है, और बैठ जाए तो जुएं निकालता रहता है ना? तुम लोग जब बैठ जाते हो तो एक दूसरे की बुराई करते हो, ये जू निकालना है।
वो जो निकालता है और खाता भी है। आप भी जब किसी की बुराई करते हो तो वो खाने जैसा ही है। सबसे बड़ा सुख इस दुनिया में क्या है? बोलो, क्या लगता है सबसे बड़ा इस दुनिया में सुख क्या है? बुराई करना। बह जाए ना तो आ हा, पता है ये हुआ, अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे मसाले लगते हैं। फिर कोई गलती करे तो सही, दुनिया छोड़ती नहीं है उसको। खैर, अपने विषय पे आते हैं। आनंदमयी कोश से बाहर की तरफ है विज्ञानमयी कोश। विज्ञान, विपरीत ज्ञान। बुद्धि को ज्ञान आत्मा का होना चाहिए था, नहीं है। क्यों? बुद्धि का मुख बाहर की ओर चला गया। इन पंच इंद्रियों के जरिए ये बाहर ही बाहर घूमती रहती सारा समय। ये देख लो, बंदर की तरह भागते फिरते, ये देख लो, ये सुन लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये ले लो। ये सब इंद्रिय के भोग लेने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर पैसा कमाने के लिए भागता रहता है। जेब में पैसा भी तो चाहिए, पैसे भी तो चाहिए ना। जिस दिन तुम्हारा मन और बुद्धि बाहर के इस विपरीत ज्ञान को छोड़कर स्व के ज्ञान की ओर बढ़ जाती है, मन भी शांत हो जाता है, मन में भी सुख आ जाता है, मन भी टिक जाता है, मन भी ठहर जाता है। और दूसरी बात ये, बिना चाहे बिना मांगे जिसकी आवश्यकता होती है वो सारी आवश्यकताएं खुद प्रकृति पूरी कर देती है। उसे सोचना भी नहीं पड़ता। सोच आ गई तो पूरा होना ही है, सोच नहीं आवे तो भी पूरा हो जाना। कबीर जी का बड़ा प्यारा दोहा है। कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, गंगा के जल जैसा मेरा मन निर्मल हो गया। अब पाछे लागो हरि फिरे, अब हरि मेरे पीछे पीछे घूमता है मेरा नाम ले लेके, ए कबीर ए कबीर ए कबीर। कहा तो तुम ढूंढो उसको, कहा तो पाछे लागो हरि फिरे, मेरे पीछे पीछे हरि है। अब पाछे लागो हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। और सोचने की बात इसमें यह भी आती है, भाई कुछ कहना है। दुनियादार लोगों को यही लगता है ना, भगवान कहीं दूर है तो या कोई अलग है तो आगे पीछे बोलना पड़ता है। लेकिन इस समय मैं क्या बोलूं, हवा मेरे आगे है कि पीछे? हवा ऊपर है कि नीचे है? इस शरीर से कंपैरिजन में हवा ज्यादा है, हवा सब जगह है। अच्छा, हवा शरीर के अंदर है कि बाहर? अब हवा की तो सीमा है, परमात्मा की तो सीमा ही नहीं है, इसलिए उसका हम आगे पीछे तो कह ही नहीं सकते। इसीलिए अर्जुन को जब यह ज्ञान समझ में आया तो वो कहते, प्रभु आपको आगे भी नमस्कार, पीछे भी नमस्कार, ऊपर से भी नमस्कार, नीचे से भी नमस्कार, दाएं से बाएं से, पूर्व से पश्चिम से, हाँ आपको नमस्कार, कहाँ कहाँ करूँ नमस्कार, तू सर्वो रहे। तो श्री कृष्ण को फिर कहना पड़ा, अरे भाई अपने अंदर भी देख, तेरे अंदर भी तो मैं, अर्जुन भी मैं ही हूं, अर्जुन भी तो मैं ही हूं। श्री कृष्ण ही मैं नहीं हूं, अर्जुन भी मैं ही हूं। ये मैं है का सब खेल चल रहा है, ये सच्चिदानंद परब्रह्म का सब खेल चल रहा है। वही कृष्ण बना, वही अर्जुन बना, वही कौरव बना, वही पांडव बना, वही रण क्षेत्र, वही हाथी घोड़े बन गया। खेल चल रहा है, खेलो। बुद्धि जब तक बाहर भटकावे मन बहुत बेचैन रहता है। अब हम इसको वापस लौटा रहे हैं भाई, अब हम इसको वापस लौटा रहे हैं कि भैया अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। हम तो अंदर की बात करेंगे। तो अंदर की बात करने के लिए हमने इस्तेमाल किया, इन कोशों की बात करी और कोशों की बात करते हुए समझाया। एक बार स्क्रीन देख लीजिए ताकि फिर वो रेगुलर स्क्रीन वापस आ जाएगी, फिर आप हमको देखेंगे।
अब स्क्रीन देख लो। आनंदमयी कोश के कामनाओं की तृप्ति होने से मन का ठहरना, सुख व शांति का अनुभव आनंदमयी कोश है। और अंतःकरण में इसी शुद्धमय का प्रतिबिंब जो होता है वही सुख होता है। और ये जहाँ घटना घट रही है उसी को कहते आनंदमयी कोश। आए है इसमें देखिए चंद्रमा भी है, चंद्रमा का प्रतिबिंब भी है। प्रतिबिंब दिखता है, सच नहीं है। प्रतिबिंब दिखता है, सच नहीं है। ऐसे ही संसार का सुख दिखता है, सच नहीं है, सच नहीं है। कामना मन में, अब दिक्कत पता क्या है, तुम्हारा मन में इतनी कामनाएं हैं, एक पूरी हुई, जरा सा मन ठहरा, फिर एक नहीं आ गई, फिर हिलजुल हो गई, फिर हिलजुल हो गई, फिर हिलजुल हो गई। देखो ना सब लोग क्या बोलते, देखिए ये हो गया बस अब ये हो जाए, ये हो गया बस अब ये हो जाए, ये हो गया बस अब ये हो जाए। ये जो बस लगाते हो ना तुम, बस की जगह ट्रक कर लो, अब रोक दो। क्या चाहिए, जिस दिन कहोगे ना कुछ नहीं, उस दिन परमानेंट मन ठहर जाएगा। अभी पता नहीं मन कहाँ कहाँ जोड़ रखा है, कहाँ कहाँ जोड़ रखा है। और कभी ये कि पति से सुख मिल जाए, पत्नी से सुख मिल जाए, बच्चे से सुख मिल जाए, अब उनके लिए सोचता है, याद करता रहता है, उनको याद कर तो मन बेचैन रहता, बेचैन रहता, तो सुख कहाँ से आएगा। आप याद कर रहे थे तो मैं बच्चे का फोन आ गया, मन का सुख हो गया। क्यों? मन ठहर गया ना, मन ठहर गया। बड़ी खुशी होगी, बेटे ने फ़ोन कर लिया, पति ने फ़ोन कर लिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने फ़ोन कर लिया, भाई बहन दोस्त ने फ़ोन कर लिया, खुशी हो गई। अच्छा आप बात कर रहे थे खुशी खुशी, उतने में बेटे ने कहा पापा वो जो पार्टी आनी थी ना जापान से वो आ नहीं रही, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। अब कभी अच्छी खबर मत सुनाई हो, 4 दिन छोड़ के आया फैक्ट्री तेरे पास, संभाल नहीं सकते, 4 दिन मैं ना जाऊं कभी ऋषिकेश है। कामनाएं देखो ना कितनी, एक पूरी हो, इसीलिए तुम्हारा सुख बहुत लिमिटेड होता है। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। शादी हो रही थी, शादी में सारे रिश्तेदार आए हैं, एक बुआ नहीं आई है, किसको याद करेंगे? देखो अपनी करतूतें खुद ही बोल रहे हैं। पूरे समय मामे चाचे ताए सब जिसको मिलेगा, दोस्त रिश्तेदार सबको मिले, देखो हम हमेशा उनके गए, हमारी बारी आई आया ही नहीं, हमारी बारी आई आया ही नहीं, सारे हैं ऐसे ही हैं। ठीक ही बोलते हैं गुरुजी, बकवास है दुनिया सारी। बुआ हमेशा हमसे माल लेना आता है, देना नहीं आता, लगे 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 उसकी बुराई करने। इतना में टैची पकड़े बुआ अंदर आ गई और उसने सुन लिया, उसने सुन ली बात। कहती मर परे, मेरी बुराई करता है, देना दी दे, लेके आई थी डायमंड का सेट, अब ना देती तेरे को। कामनाएं है ना, तुम्हारी कामनाएं मन को हमेशा बेचैन रखती है, इसलिए तुम्हारा आनंदमय कोश एकदम संकुचित है। यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स ऑल द टाइम्स, ऑल द टाइम्स। आपके आप अंदर से सुख लेना ही नहीं आता है। योगी ज्ञानी किसी विषय की चाह नहीं करता है, आनंद चाहिए बस। आनंद स्वरूप मैं हूं यह निश्चय किया, हो गया आनंद। ध्यान में डुबकी लगा ली, मन ठहर गया, हो गया आनंद। ध्यान अवस्था में समाधि हो गई, हो गया आनंद। गुरु को याद किया, हो गया आनंद। प्रेम से गीत गाए, नाचे, हो गया आनंद। तो योगी ज्ञानी सुख के लिए भटकते नहीं है। तुम लोग तो भीख का कटोरा लिए ना भीख मांगते रहते, पूछ लो, हमें कोई पूछता ही नहीं। बंदर हो तुम, तुम्हारी पूछ 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 पूछ, बंदरों की पूछ होती। क्यों मर जाते हो सारा समय, मुझे पूछते ही नहीं, मुझे पूछते ही नहीं।
अच्छा, कोई पूछ लेगा तो उससे क्या तुम्हारा हाल बिगड़ा हुआ सुधर जाएगा क्या? एक कह रहे थे ना, इनको तो हम ना बात ही नहीं करते। मैं क्यों? कह रहे जहाँ इनको पूछ लो कि कैसे हो आप, तो ये शुरू हो जाते कब्ज बड़ी रहती है। वो बोले पूरे कितने दिन से उसको मल विसर्जन नहीं हुआ है, वो पूरा सुनाई जाएगी। और फिर कैसा आया था वो भी बताएगी, उसका रंग कैसा था, उसका साइज क्या था वो भी बताएगी। बोले बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। मतलब हम क्यों सुने तुम्हारे टॉयलेट में जाके तुम क्या कांड करते हो या नहीं करते हो। तो पूरे समय कहते एक ही बात चलती रहेगी। और वो हमको भी पूछेगी तो ये नहीं कहेगी कि आप कैसे हो, पूछेगी सवेरे ठीक हो गया सी काम में। बड़ी समस्या है भाई कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की। बोले अब ये कोई बात हुई, सवेरे सवेरे 6 बजे मिल गई तो अब सवेरे सवेरे यह बात करें तो शाम में मिल जाए तो बोले एक ही बात आती है। और फिर नहीं तो वो टोट के बताती रहती। सिर्फ लगाया करो, सिर्फ लगाना। रात को दूध पिया करो चीनी डाल के, ठीक रहता काम। शाम को ना फल की एक प्लेट खा लिया करो। देखिए हम तो वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करे जो शब्द नॉर्मली किया जाता है। मुझे सब समझ ही रहे हैं क्या बात हम बोल रहे हैं, नहीं? सबको ज्ञान है इस विषय में। शरीर के मन के दुखों में फंसा हुआ जीव अपने आप को भूल गया और मानता है सुख बाहर संसार में है। और बाहर संसार में भटकते 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 यूं सोचिए जैसे कि अन्नमयी कोश का फिर पता, प्राणमयी का कुछ नहीं। मन बुद्धि के फेर में पड़े रहते हैं अज्ञानता के, और आनंदमयी कोश का तो ज्ञान ही नहीं है। देखो ध्यानी ध्यान में आनंद पाता है, कोई विषय वासना नहीं है, कोई पति पत्नी का शारीरिक सुख वहां नहीं है, कोई धन पैसा वहां नहीं है। वो अपने अंदर से सुख पाता है। क्यों? मन ठहर गया। ध्यानी ध्यान में मन ठहरा ठहरा के सुख पा लेता है। और आत्मज्ञानी वो कहते मन ठहरे न ठहरे मैं आनंद स्वरूप था, हूं और रहूंगा, उसमें कोई फेर ही नहीं है। मैं हूं, मेरा आनंद चला नहीं जाएगा। अरे बादल आ गया, प्रतिबिंब नहीं दिखा चांद का, चलेगा? चांद को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। चांद तो कभी नहीं कहता हटो हटो बादल हटो, हमारी शक्ल नहीं आ रही शीशे में, हमारी शक्ल नहीं पड़ रही नीचे सरोवर में। चांद तो कहता ही नहीं। बादल आ जावे तो कोई पानी हिला दे, पत्थर डाल दे, चांद नहीं कहेगा क्या करते बेवकूफ, हमारी शक्ल नहीं दिख रही अब। चांद तो देख ही नहीं रहा है। चांद तो अपने आप में बस खिला है और मस्त है और प्रकाशमान है और अपनी सफेद दूधिया रोशनी फैलाता रहता है। तुम मूल स्वरूप से ऐसे ही हो, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। इसलिए तो शरीर चला जाए परवाह नहीं, जाता जा। जब तक शरीर है ना ममता चलती रहती। जहां प्राण का कनेक्शन कटा शरीर से, जीव पलट के भी नहीं देखता उसको, निकल लेता। चांद कहीं नहीं जाता। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, चंद्रमा कहीं नहीं जाता है। पर मान लो हम नीचे 10,000 घड़े रखें तो 10,000 चंद्रमा घड़ों में दिखेंगे, ठीक? अब ये घड़ा उठा के यहां ले जाओ, वहां ले जाओ, यहां ले जाओ, वहां ले जाओ, तो जहां जहां घड़ा जाएगा प्रतिबिंब वहीं वहीं जाएगा। अच्छा, प्रतिबिंब जा रहा है कि चांद जा रहा है सब जगह? हाँ, ऐसे ही आत्मा कहीं नहीं जाती, क्योंकि आत्मा कहीं से आई नहीं है। आत्मा तो चांद की तरह है एकदम। आता जाता कौन है? जीव। मन आता जाता है, आत्मा कहीं नहीं आती जाती। सब बोलते रहते मेरी आत्मा को भगवान से जोड़ दो। कैसे जोड़े? ये तो ऐसे हो गया कि कोई जीवित आदमी कहे मुझे हवा से जोड़ दो। जीवित आदमी कैसे जोड़ेंगे उसको? कोई कहे मेरे शरीर को पृथ्वी तत्व से जोड़ दो। पृथ्वी के बगैर शरीर है क्या?
कोई बोले मेरे शरीर को जल से जोड़ दो, कोई बोले मेरे शरीर को आकाश से जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से शरीर बना है, शरीर उससे जुड़ा ही हुआ। ऐसे ही कोई कैसे कह सकता है मुझे परमात्मा के साथ जोड़ दो? तुम अपने आप को जानते ही नहीं हो, तुम अपने आप को पहचानते ही नहीं हो, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हो। अगर सच जानते तो ये बात तुम कभी ना कहते। अगर सच जानते तो तुम ये समझते कि सदा सच्चिदानंद रूप परमात्मा में ही है। पर तुम्हारा मनोमयी कोश का अज्ञान और अविद्या, ये जो भरी पड़ी है मन बुद्धि में, इस वजह से तुम जीव बने रहते हो। और जीव बन के कभी जन्म होता है तो लगता अभी आ गए, फिर मर जाते हो तो लगता कहीं चले गए। कल क्या गाया था हमने कबीर जी का? आवे न जावे मरे नहीं जन्मे सोई निज। सोई मैं हूं, ना आवे न जावे न जन्मे न मरे। लेकिन तुम ये मानते हो कि मेरा जन्म हुआ, क्योंकि तुम ये भूल गए कि तुम शरीर नहीं हो। हो क्या शरीर? ये शरीर बाहर। ना तुम अन्नमयी कोश हो, ना तुम प्राणमयी कोश हो, ना तुम मनोमयी कोश हो, ना तुम विज्ञानमयी कोश हो, और ना ही तुम आनंदमयी कोश हो। देखिए, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग प्राणायाम के लिए बैठते हैं, जिनका प्राण पावरफुल होता जाता है, उनका बुद्धि शुद्ध होता जाता है, उनका आनंदमय कोश और डेवलप हो जाता है। जैसे बीज है, बीज को हमने जमीन में डाल दिया तो अंकुर हो गया, पौधा बन गया, वृक्ष बन गया, बड़ा 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 हो गया। ध्यान का सुख आनंदमयी कोश का सुख है। प्राणायाम का सुख भी आनंदमयी कोश का सुख है। क्यों? ये सब क्रियाएं करते ही मन ठहर जाता है। और जब जब मन ठहरेगा तब तब शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि तुम नहीं हो, तुम सच्चित आनंद हो। लेकिन क्या है, तुम अपने आप को भूल के हमेशा शरीर बने रहते हो, कभी ज्यादा समय मन बने रहते हो। मैं दुखी, मैनू कोई नहीं पूछता, मैं दुखी, मेरा कोई नहीं है। खासकर पंजाब की कोई होए ना माता हो, तो जहाँ मैंने कोई जरा गुरु के प्यार वाला, के गुरु के वियोग वाला कुछ गाना चालू करूँ ना, तो चीखे मार मार के रोने लग जाती। उनको को अपने दुख याद आ जाते शायद। क्योंकि अगर गुरु की बात होती, हमारे गुरु तो शरीर से इस समय यहाँ नहीं है, तो मैं उनकी याद में रो लूं तो समझ भी लगती है बात कि वो शरीर से नहीं है। अगर आप इसको गुरु मानते हो और मैं गुरु वियोग का कोई गीत गाऊं, तो आपका तो रोना बनता ही नहीं। हम तो सामने ला घोर अंधकार। अब वो क्या है, वो जो सुर लगते हैं ना, कोमल स्वर जब लगते हैं ना, तो क्या है, मन के अंदर भरे हुए सारे दुख पता नहीं कौन कौन से निकलने लग जाते हैं। और जब वो बाद में बोले मैंने कोई पूछता ही नहीं, मैंने कोई प्यार ही नहीं करता, ये चालू हो जाएगा। फिर आप यो जो पूछते हो, इतना ड्रामा करती है ना महिलाएं, भगवान भगवान। अच्छा जरा सा कोई पूछ लेना इनको, ऐसे जरा से ही पूछ लो, ऐसे खुश हो जाती, वो फुटबॉल की तरह ना ड्रिबलिंग होती रहती इनकी। फिर मुझे पूछा, मुझे पूछा, मुझे पूछा, पति पूछ ले जरा प्यार से तो 10 सहेलियों को फोन करके बोले। द मोस्ट स्टूपिड थिंग इज दिस डेज एवरीबडी गोज ऑन फेसबुक एंड दे राइट्स आई एम वेरी उदास। भाड़ में जा। Why are you telling the whole world that you are not feeling good? I am so sad. और फिर उसके बाद कई बार लिख देते हैं nobody commenting। भाई कुछ तो करो।
भाई जो जिंदे इंसान तुमको नहीं पूछ रहे तुम्हारी करतूतों की वजह से, तो इंटरनेट वाले क्यों पूछेंगे? वहां तो सारे ही नकली होते। होएगी मोटी भैंस और फोटो लगाएगी स्लिम ट्रिम लड़की की। ये अभी की बात है, वो बता रहे, बोले फेसबुक से हमने रिश्ता, वो चैटिंग चलती रही ये, और प्रपोजल हो गया, और फिर शादी के लिए भी मान गए, और जब बोले आमने सामने मिले तो पता चला वो तो 125 किलो की काली भैंस थी। बोले कॉफी शॉप में देख लिया, उसने बोला था लाल रंग का सूट पहन के आऊंगी मैं, तो बोले जैसे ही देखा बोले लगे पता नहीं सेंटा क्लॉज आ गया। वो तो फिर चिट्टी दाढ़ी सुंदर लगता है, तो ये क्या? बोले ऐसे भागे, बोले बड़ा ये गड़बड़ काम है। कैसे धोखा चलता है ना। विपर्य। तुम देह नहीं हो, समझो। तुम इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हो, समझो। पंच कोश से अपने आप को भिन्न देखना। अभी हम थेरी की बात कर रहे हैं, ये निश्चय से स्वयं को जानना है, निश्चय से। पर ये जानेगा कोई कोई, बाकी तो भटकते ही रहेंगे, मन बन के, बुद्धि बन के, देह बन के। जिसको ये समझ लग गई कि ये पंचकोश में नहीं हूं, वो किसी से सुख की इच्छा करेगा? एक ने कहा रोटी जब सीधे मुंह में ऐसे डाली जा सकती है तो बाँ घुमा के हम मुंह में क्यों डालें? जो सुख सिर्फ मन के ठहरने से आ सकता है, तो हम विषय और कामनाओं की पूर्ति होए, फिर मेरा मन ठहरे, फिर मुझको सुख मिले, ये इतनी लंबी दौड़ में क्यों लगाऊं? मैं नहीं लगाता दौड़। इसी जो शूरवीर है बुद्धि से, जो अकलमंद है, जो शुद्ध बुद्धि वाला है, वो अपने आप को ये सब प्रपंच से बाहर कर देता है। कबीर जी का पद है, कबीर कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने मुझे ऐसी लाली सिखा दी है और दे दी है कि अब तो हम रंगे गए। पता लग गया ना कि आनंद अंदर है, आनंद स्वरूप मैं ही हूँ, पता लग गया। अब आनंद स्वरूप का सीधे सीधे अभी अगर निश्चय से ज्ञान ना भी हो रहा हो तो मन को ठहराओ, जब जब ठहराओगे तभी जब भी आनंद है। आप बोले अब हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उस लाल मन ने उस परमात्मा का सारा भेद हमें बता दिया है। मैं कौन हूं ये भेद मुझे बता दिया है। अब हम अपने आनंद में खूब लाल लाल हो रहे हैं, अंदर प्रेम रंग की ये होली हम खिलते रहते। सुनो कबीर जी का है ये, कहते मेरे सदगुरु जो है सो ट्रेडर है, कमीशन एजेंट है। किसका? आनंद का, आनंद का, ज्ञान का दलाली करता है। दलाली करता है किसकी? आनंद की, ज्ञान की, उस लाल की। लाल पड़ा मैदान में, कीच रहा लपट, निगुरे निगुरे लख गए, सुगरा लिया उठाए। कहते हैं कि आनंद का ये लाल सामने मैदान में पड़ा है, पर थोड़ा कीचड़ में लिपट गया, माने मन बुद्धि के कीचड़ में लिपट गया। जो निगुरे निगुरे है ना, निगुरा माने जिसका गुरु नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं है, बोले उनको कुछ वो समझ ही नहीं पाए, लख नहीं पाए, माने वो समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, सुगरा लिया उठाए। सुगरा माने जो गुरु वाला है, उसने झट से वो लाल उठा लिया। कौन सा लाल? आनंद का। सबके पल्ले लाल है, सब ही साहूकार, सब अमीर हो तुम, सबके पल्ले आनंद है। गांठ खोल परखा नहीं, या विधि या व्यवहार। चूंकि अपने अंदर आनंद नहीं ढूंढता ना, ये तो जो तुम्हारा व्यवहार है ना, सारा टाइम रोते रोते रोते, शिकायतें शिकायतें। आपको मैं बताऊं मेरी जिंदगी में क्या दुख आया तो आप भी रोने लग जाओगे। मैं कहा हम क्यों रोए, तू रो। अरे मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ, मेरा जवान पुत्र मर गया। मैं तो क्या हो गया, मरना शरीर का होता है, शरीर मरता ही, कौन सी बड़ी बात। व्यवहार देखो ना कैसा तुम्हारा, आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते, ब्लड प्रेशर हो जाता, हार्ट सिंक होता रहता है। क्यों? किसी चिंता में कहीं मन लगा लिया झूठी जगह में, अब रो रहा बैठ के।
धन आ जाए ना तो चिंता करते, हाय कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। धन सुख देगा क्या? उधर से अंधा आवता, इधर से अंधा जाए। कबीर कहते देखता हूं मैं दुनिया को, एक अंधा आ रहा है, एक अंधा जा रहा है। अंधों की भीड़, अंधे को अंधा मिले रास्ता कौन बताए। माँ बाप अंधे, अंधे मैंने नॉट फिजिकली ब्लाइंड भाई, अकल के अंधे। अकल का अंधा कौन है? जो सुख बाहर समझता है। अंधे को अंधा मिला रास्ता कौन बताए। मक्खी बैठी शहद पर पंख रही लपटाए। मक्खी बैठ जाए शहद पे और उसको समझ नहीं होए तो पंख लिपट गए सब शहद में, तो क्या होगा? होगा ये कि वो फिर उड़ ही नहीं सकेगी। नहीं, अब आप देखो ना, मन फंसा लिया यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, अब उड़ा ही नहीं जाता, फंस गई उनमें। कोई बेटे में, कोई माँ में, कोई बाप में, कोई पैसे में, फंस गए। अक्ल करते हैं ना तो किनारे बैठते शहद खाते। भाई बच्चे प्यार करें बहुत अच्छी बात, शाबाश, करो बेटा करो, इसी दिन के लिए पैदा किया था। ना करें, करना ही था, तुम पता ही था, कोई गल नहीं। पत्नी प्यार करे, करो करो, खूब मजे लो। पत्नी कही जा रही हूं, जा मुसीबत। प्यार करे तो रानी, ना करे तो ना करानी, कोई गल नहीं। पतिदेव प्यार करे तो स्वामी, ना करे तो मिट्टी खाओ, अपने घर नू जा। इतनी मस्ती तुम्हारे में अंदर पता क्यों नहीं है? जैसे मैं बोल लेती हूं वो इसलिए नहीं है क्योंकि मन अटका हुआ। अब जब मन अटका है तो मक्खी बैठी शहद पर, पंख रही लिपटाए, उड़ने की आशा करे लालच बुरी बुलाए। साहब कहते हैं जो मेहंदी के पात में लाली लखे न कोए। मेहंदी के हरे हरे पत्तों में लाली दिखती नहीं है, लाली लखी कबीर ने, लाल लाल सब होए। लाली लखी कबीर ने, कबीर ने देख लिया आनंद कहाँ है, कबीर ने समझ लिया आनंद कहाँ है। अब कबीर तो माला माल हो गए। अब सुख की कामना में किसी के पीछे भटकते नहीं है। संसार में सब अच्छा अच्छा रहे, बहुत बढ़िया, हम आनंद स्वरूप, और सब चला जाए कोई बात नहीं, हम तब भी आनंद स्वरूप। साहब कहते हैं मेरे सतगुरु दई बताए, दलाली लालन। देखिए माने कबीर तो कबीर ठहरे, क्या भाषा क्या बोली, कौन कहेगा मेरा गुरु दलाल है? अरे पर कबीर के घर में हर शब्द का एक अपना ही सुंदर अर्थ होता है। ऐसे कोई बोले ये दलाल है तो तुम कहोगे अच्छी बात नहीं, वैसे दलाल मतलब कमीशन एजेंट होता है जो कमीशन लेता है। अच्छा पूछो गुरु क्या कमीशन लेगा तुम्हें ये बताने की? फिर वही बात आती, बोले एक ही चीज है, प्रेम दो, प्रेम लो, बस, और तो कुछ देन लेन है ही नहीं। प्रेम दिया शिष्य ने, प्रेम लिया गुरु ने, प्रेम दिया गुरु ने, प्रेम लिया। प्रेम की दलाली हो गई ना, यही दलाली, और कोई दलाली नहीं है। मोह में, ममता में, शोक में जो जीते हैं वो सब अंधे हैं, और अंधों को रास्ता नहीं दिखाया जा सकता भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अंधों को रास्ता नहीं दिखाया जा सकता है। जो किसी के द्वेष में जीते हैं उनको भी रास्ता नहीं दिखाया जा सकता है। अंधों को आंखें तो लेनी पड़ेंगी। आंख क्या है? निर्मोही हो जाना आंख है। और जब आप निर्मोही हो जाते हैं ना, मन से पीछे हट जाते हैं और मन को पीछे हटा लेते हैं, फिर व्यवहार आपका इतना बढ़िया हो जाता है। प्यार प्यार करें सबसे, दिल का सौदा किसी से भी नहीं। प्यार प्यार करें सबसे, दिल का सौदा किसी से भी नहीं। खूब जीवन जीता है, जब तक शरीर चलता है वो खूब जीवन जीता है, लेकिन एकदम पक्षी की तरह विहंगम होके जीता है। इसे कहते विहंगम होना, फ्री, लिबरेटेड।
किसी की गुलामी नहीं। जब मुझे ये पता है कि मेरा सुख मेरे ही भीतर है, मैं किसी की गुलामी क्यों करूंगा? व्यवहार करूंगा सबसे। वो कहावत है ना, आइए जी घर बार तुम्हारा, खाइए पीजिए अपना, जस गाइए हमारा। कमाओ खाओ जो करो करो, लेकिन हमको इसमें मत डालो, हम इससे निकल गए बाहर। देखिए, ये बुद्धि की अशुद्धि जैसे जैसे कम होती जाएगी, जितनी जितनी शुद्धता बढ़ती जाएगी, मन के विचार उतने जाते जाएंगे, इच्छाएं कम 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 कम। अरे कौन करेगा इच्छा कूड़े करकट की? कौन करेगा इच्छा रिजेक्टेड माल की? कौन करेगा? फिर रहती नहीं कोई। जब रहती नहीं, मन के विचार शांत हो गए। विचार ही तो लहरें हैं मन की, और जब ये लहरें शांत हो गई तो आनंद स्वरूप का आनंद प्रकट हो जाता है। और कहाँ तो तुम आनंद स्वरूप, और कहाँ अपने आप को भूल के देह बन के जी रहे हो, लाज भी नहीं आती। कौन हो तुम? यही भूल गए। देह बन के जीते हो, मन बन के जीते हो, और यही तुम्हारे दुख शोक मोह का कारण भी है। मैं अन्नमयी, प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी कोश नहीं हूं, नहीं हूं। जैसे बाहर विषय के आनंद से अपने आप को बचाना है, ऐसे ज्ञानी अपने आप को आनंदमयी कोश की आसक्ति से भी बचा लेता है। उसमें भी नहीं अटकता है वो। कई लोग उसमें भी अटक जाते हैं, वो उसमें भी नहीं अटकता। सुख का भ्रम नहीं, हम शुद्ध सुख भोगते हैं।